हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम आंध्र प्रदेश की क्लैप कैंपेन के बारे में बात करेंगे जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये जो कैंपेन है वो विलेजेस को क्लीन करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम क्या है? जगन्ना स्वच्छ संकल्पम। ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में काफी सारी खासियत है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनका एक टारगेट है, वो टारगेट डिस्कस करेंगे और क्या प्लान है इनका वो भी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम। तो काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए न्यूज क्या है। 2 अक्टूबर को, अभी नहीं 2 अक्टूबर की बात है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था क्लीन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये स्टार्ट किया था क्लीन आंध्र प्रदेश क्लैप। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम क्या है? जगन्ना स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम। जगन्ना स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम ये किस लिए किया गया था? आंध्र प्रदेश के जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज हैं, उनको क्लीन करने के लिए, यहाँ पर सैनिटेशन कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है उसका मैनेजमेंट करने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है। ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ, ऑब्वियसली पब्लिक पार्टिसिपेशन तो जरूरी है। तो सैनिटेशन कंडीशन को इम्प्रूव करना है, रूरल एरियाज को क्लीन करना है, वेस्ट मैनेजमेंट करना है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश क्या चाहता है? वो चाहता है कि उस आंध्र प्रदेश जो पूरा है वहां पर लिटर फ्री और गार्बेज फ्री हो। ठीक है, तो ये पूरा स्टेट लिटर फ्री और गार्बेज फ्री बन जाए, ऐसा चाहता है। और यहाँ जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने अभी 4097, ठीक है, तो 4097 गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स इन्होंने इस कैंपेन के लिए अभी स्टार्ट किए हैं, फ्लैग ऑफ किया है। 4097, ठीक है, 4097 गार्बेज कलेक्शन व्हीकल, मतलब ये ट्रक टाइप के होंगे जो गार्बेज को कलेक्ट करेंगे। ओके, और इसमें टोटल 5000 से ऊपर किए गए हैं। ये अभी किए गए, पहले ये प्रोग्राम किया गया था तब बाकी के किए गए थे। इस तरह की ये गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स होंगे। ओके, और इनकी भी खासियत बताऊंगी। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लैप का ऑब्जेक्टिव क्या है? डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करना है। तो घर घर जाएंगे, ये विलेजेस में होगा, घर घर जाएंगे और गार्बेज कलेक्शन करेंगे। ठीक है, और सेग्रीगेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो अपन बोलते हैं ना, गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखें, तो सेग्रीगेशन करना है उसका, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का। इसके अलावा ऑन साइड वेस्ट ट्रीटमेंट करना है। ये जो वेस्ट मटेरियल उसको ट्रीटमेंट करना है, इस तरह से वेस्ट ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो देखिए, जो भी घर का कचरा निकलता है उसको अगर कंपोस्ट अच्छे से कर देते हैं तो खाद बन जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे लोगों को एनकरेज करेंगे कि होम कंपोस्टिंग करें ठीक से। ठीक है, ऑन साइड वेस्ट ट्रीटमेंट करना है, उसके भी काफी सारे तरीके हैं। और एनकरेज करेंगे लोगों को कि वो होम कंपोस्टिंग करें, घर में ही कंपोस्ट खाद बनाएं। ओके, तो ये बेसिकली है। और इसमें ये 4 तो इसके स्टेप्स हैं, 4 ऑब्जेक्टिव हैं क्लैप के। इसके अलावा एक और अलग से ऑब्जेक्टिव है, ये जो चाहते हैं, आंध्र प्रदेश चाहता है कि रूरल एरिया ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ हो जाए। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए। ठीक है, ओके, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ हो जाए। ठीक है, तो रूरल एरियाज को ओपन डेफिकेशन फ्री करना है इनको, ये एक और टारगेट है इनका। ओके, अब बेसिकली स्टेप्स क्या लिए गए हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा? तो 4097 गार्बेज कलेक्शन व्हीकल्स इन्होंने डेवलप किए और ये रूरल हाउस होल्ड्स में जाएंगे। ठीक है, वहां पे बोलेंगे कि आप जो गार्बेज है वो हमें दे दें, वो आप स्ट्रीट वगैरह पे ना फेंकें, इंस्टेड हैंड इट ओवर टू गार्बेज कलेक्टर। ठीक है, तो जो ये वही वाली गाड़ी कचरा आप उसमें ही डालें। तो बेसिकली क्या है, गार्बेज को सड़क वड़क पे ना फेंकने की जगह आप वो गार्बेज कलेक्टर है उसमें डाल दें उसको। अब इसमें सीवेज वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा 582 लोकेशंस पर अक्रॉस द स्टेट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में क्या होगा? 3 टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज किए हैं। एक तो है सॉइल बायोटेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट है वेटलैंड ट्रीटमेंट और तीसरा है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। ये सॉइल बायोटेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये दोनों समझ लेते हैं। वेटलैंड ट्रीटमेंट, मान लीजिए किसी भी विलेज में जो सीवेज वाटर जाता है वो जाके एक पॉन्ड में इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पर वो पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वहां पर केमिकल वगैरह डाल दिया, जैसे कि उससे क्लोरीन वगैरह डाल के उसको सही कर दिया। ठीक है, तो उस तरह से वाटर को ठीक किया जा सकता है। दूसरा है, अगर वहां पे ऐसा पॉन्ड नहीं है तो इस तरह का पॉन्ड बना देंगे और पूरा का पूरा जो सीवेज वाटर है उस जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। फिर उसमें कोई भी केमिकल या क्लोरीन डाल के या बैक्टीरिया वगैरह डाल के उसको सही कर देंगे। ठीक है, साफ कर देंगे। वो इतना साफ नहीं होगा कि पीने लायक हो जाए, बट उसको और यूजेस में ले सकते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा सॉइल बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ओवर 13 के सरपंचेस इंस्ट्रक्टेड टू लीड ODF कैंपेन, ठीक है, एक्टिवली एंड एंश्योर दैट देयर विलेजेस गॉट ODF प्लस स्टेटस बाय 2022, ठीक है। एंड ऑफ 2022 के खत्म होने तक यहाँ पर 13 के से ज्यादा सरपंच लोगों को ऐसा इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ODF कैंपेन चलाएं, ठीक है। ODF मतलब कि ओपन डेफिकेशन फ्री, और स्टेट को ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस मिल जाए। इस प्लस स्टेटस में क्या होता है, ऐसा होता है कि ओपन डेफिकेशन फ्री का आपको ODF का स्टेटस मिल गया, फिर वो कंटिन्यू चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले आपने ये जो शौचालय वगैरह वो बना ली और बाद में फिर उनका यूज नहीं कर रहे हैं बेसिकली। तो टॉयलेट्स वगैरह अगर बनाए हैं तो फिर उनका कंटिन्यूअसली यूज किया जाए, मतलब सब उसका कंटिन्यूअसली यूज करें। कई बार ऐसा होता है कि गांव में लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार अब ऐसे ही जाते हैं, ठीक है, हमेशा से आदत रहती है वो, तो वो जो आदत है वो खत्म हो, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली वो चीज चलती रहे। तो एंड ऑफ 2022 तक प्लस स्टेटस चाहते हैं। ODF प्लस विलेजेस इज डिफाइंड एज विलेज विच सस्टेन्स इट्स ODF स्टेटस, ठीक है। तो इसको सस्टेन करना है, एंसर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इज विजुअली क्लीन, ठीक है। तो जो विलेज है वो विजुअली क्लीन दिखे और लिक्विड और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो वहां पे, और ये ODF स्टेटस जो है वो मेंटेन करके रखे, ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा ये वाला जो मैंने आपको बताया था सॉइल बायोटेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस तरह का ट्रीटमेंट है जैसे कि वाटर वेस्ट वाटर इनलेट हुआ, यहाँ पे एक कलेक्शन टैंक में कलेक्ट हो गया, ठीक है, तो वो पॉन्ड टाइप का कलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे बायोरिएक्टर होता है। बायोरिएक्टर में ये सारी स्टेप्स होती है, इसमें सॉइल्स की स्टेप्स होती हैं, इस तरह से 4 स्टेप में सॉइल रखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे मतलब पतली सी सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो सॉइल है 300 to 400 mm थिक सॉइल कंटेनिंग एडिब। अब इसमें क्या होंगे, वॉर्म्स हो जाएंगे, मिनरल्स हो जाएंगे, माइक्रोफ्लोरा ये सब हो जाएंगे, मतलब कि पेड़ पौधे वगैरह टाइप के लगे होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक और लेयर होगी, तो ये जो लेयर है वो उसमें रिवर सैंड है। फिर उससे नीचे एक और लेयर होगी, 100 mm थिक लेयर होगी, ठीक है, तो बेसिकली ये भी सैंड की एक लेयर है। फिर उसके बाद फिर थोड़ी सी मोटी थिक लेयर होगी 100 mm की, ओके। स्टोन पार्टिकल्स वगैरह होंगे इसमें, फिर और इतने बड़े बड़े स्टोन पार्टिकल होंगे। तो क्या होगा, वाटर ऊपर से नीचे जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे प्योर होता जाएगा, मतलब कि साफ होता जाएगा, ठीक है। फिर 250 mm थिक लेयर होगी स्टोन्स की। तो इस तरह की लेयर्स बना देंगे, और जिसमें वाटर नीचे नीचे आता जाएगा तो वो नीचे वाटर जैसे आता जाएगा वैसे वो साफ होता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक कलेक्शन टैंक होगा, फिर इसको डिस्चार्ज कर देंगे, रीयूज कर लेंगे इसको, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद अगर ठीक से नहीं हो तो पम्प्ड फॉर रिसाइकलिंग। इस तरह से ये बेसिकली यूज होती है ये वाली टेक्नोलॉजी, ओके। अब इसमें प्रोग्रेस क्या है, कितना प्रोग्रेस हुआ है इस प्रोग्राम का। तो डोर टू डोर कलेक्शन ड्राइव हैज क्रॉस्ड 60% इन जनवरी 2022। जनवरी 2022 तक ये 60% हो चुका था, और विल कवर ऑल हाउस होल्ड बाय अक्टूबर तक सारे हाउस होल्ड्स को कवर कर लेगा, मतलब कि 100% हो जाएगा। नवंबर 2021 में गार्बेज कलेक्शन डायरेक्टली फ्रॉम द रूरल हाउसहोल्ड वाज 22%। नवंबर 2021 में ये कितना था, सिर्फ और सिर्फ 22% था। जनवरी 2022 में 60% हो गया, और अब ये अक्टूबर 2022 तक 100% हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन एंड सीवेज वाटर ट्रीटमेंट ऑल्सो बीइंग मेट स्लोली, ठीक है। तो अब ये जो वेस्ट सेग्रीगेशन वाला काम है ये आपका क्या होगा, डोर टू डोर कलेक्शन हो गया, मतलब कि गाड़ी जाती है ना जो डोर टू डोर, वो वाला कलेक्शन तो 100% हो जाएगा अक्टूबर तक। लेकिन ये वाला जो वाटर सेग्रीगेशन और जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होता है ये वाला काम तो धीरे धीरे ही चल पाएगा, ओके। ये काम भी इनको करना है। सेवरल ग्राम पंचायत ऑफिशियल्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शेयरिंग फोटोज ऑफ गार्बेज फ्री विलेजेस, रोड्स, स्ट्रीट, वहां पे मतलब गार्बेज वगैरह नहीं फैला हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली शहरों में तो ये चीज आ गई है, सिटीज में जैसे हम इंदौर की बात करें तो वहां पे काफी क्लीन रहता है। और भी अगर हम बात करें जैसे दिल्ली है तो वहां पे मतलब इन जगह पे आती हैं ये जो कलेक्शन व्हीकल आते हैं, लेकिन विलेजेस में ये नहीं आते, तो अब ये विलेजेस में भी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में चाहते हैं ये। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व, इसमें मोर देन 13 के सरपंच और 1.2 के
डिस्ट्रिक्ट और मंडल ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन एन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये किसका है, ये यूनिसेफ का है। यूनिसेफ वॉश, वॉश मतलब वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ठीक है। ये इनकी ड्राइव है जिसमें इन्होंने ट्रेनिंग दी है इतने सारे लोगों को, और ये जो सरपंच वगैरह हैं ये लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर ओडीएफ फ्री बनाओ, ये करो, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी इसमें, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो सब बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्राम पंचायत वर्कर्स, ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स कर रहे हैं। इसके अलावा मेंबर ऑफ विलेजेस एंड वार्ड सेक्रेटरी वगैरह ये सब कुछ कर रहे हैं। ये सारे के सारे लोग मिलके इसमें काम कर रहे हैं। मेंबर्स ऑफ जिला एंड मंडल परिषद, ये सभी लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं, तभी काम बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है, मतलब जमीनी लेवल पे अच्छे से काम चल रहा है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आंध्र प्रदेश इज ओनली स्टेट इन द कंट्री प्रोवाइडिंग एंड टू एंड सॉल्यूशन टू द सैनिटेशन इन एंटायर स्टेट, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। और इसमें 4097 गार्बेज व्हीकल्स बेसिकली अभी इन्होंने किए हैं, और उससे पहले भी इन्होंने कुछ व्हीकल्स किए थे, और टोटल कितने थे, 5868 जीपीएस इनेबल्ड गार्बेज ये ट्रक्स वगैरह है, ठीक है। और अब इसमें ये 1.2 करोड़ डस्टबिन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3 डस्टबिन पर पर्सन, ठीक है। मतलब जैसे एक घर में 3 डस्टबिन इन्होंने दिए हैं। 3 डस्टबिन किस लिए दे रहे हैं, एक तो आपका ड्राई, एक वेट, और एक हजार्डस वेस्ट के लिए है। ड्राई और वेट का तो आपको पता ही होगा, सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखना है। हजार्डस वेस्ट ये क्यों किया गया, जैसे कि मान लीजिए जानवरों को ये कचरा खिलाना है बाद में, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल जो भी आपका किचन वाला जो होता है वो, लेकिन उसमें अगर हजार्डस वेस्ट भी मिला हुआ है तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। तो इसी वजह से 3 उन्होंने किए हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यहाँ पे 5868 जीपीएस इनेबल्ड गार्बेज ट्रक्स वगैरह जो आएंगे वो होंगे, ठीक है। और हर किसी के लिए अलग अलग आएगा, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेग्रीगेटेड वेस्ट इन सेपरेट व्हीकल्स, ठीक है। 231 गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर अब यहाँ पे 480 जो कंपैक्टर व्हीकल्स होंगे, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा इनका, ठीक है। तो वो वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह किया जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट मैन्योर, कंपोस्ट मैन्योर बनाया जाएगा, वो खाद बनाई जाएगी बेसिकली, ठीक है। 72 जगह जो होंगी वहां पे वेट वेस्ट से बनाया जाएगा ये, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, हजार्डस वेस्ट जो भी है उसको हटाया जाएगा, रिसाइकलिंग की जाएगी, रीयूजेबल किया जाएगा उस वेस्ट को। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट ऑफ 10,731 हाई प्रेशर टॉयलेट क्लीनर्स, जो आपने देखा होगा ये जो सुलभ कॉम्प्लेक्स वगैरह होते हैं, ये सब जो होते हैं उनको क्लीन करने के लिए, जो पब्लिक टॉयलेट होती है उनको क्लीन करने के लिए 10,731 इन्होंने हाई प्रेशर टॉयलेट क्लीनर्स दिए हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत वगैरह को। और मेकिंग विलेजेस एंड cities clean, developing and villages and cities and bin free and litter free and garbage free places, इनका ये मेन मोटिव है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। और अचीविंग बेटर रैंक फॉर आवर विलेजेस एंड सिटीज इन कॉम्पिटिशन लाइक स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ सर्वेक्षण में इनको फर्स्ट आना है या अच्छी रैंक लेके आनी है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्लीन इंडिया बनेगा तो फिर हम किसी भी बीमारी से फ्री रहेंगे। और ये देखिए, ये है यूनिसेफ का वॉश जो प्रोग्राम है, जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है इन लोगों को, जो सरपंच वगैरह उनको, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सोप और वाटर से, मतलब बेसिकली हर किसी को सोप मिले हैंड वॉशिंग के लिए 2030 तक, ठीक है। तो ये यूनिसेफ का टारगेट है। अभी क्या है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 4 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन है जिसके पास हैंड वॉशिंग के लिए सोप उनको मिलती है, ठीक है। 15% पीपल हैं, सब सारण और अफ्रीका इनमें है जिनको ये फैसिलिटी मिलती है। 76% वेस्टर्न एशिया और नॉर्थन अफ्रीका के लोगों को ये फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पे यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन फॉर द ऑल बाय 2030, ये इनका मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री करना है इनको, एंड ओपन डेफिकेशन बाय 2030, ठीक है। तो सभी को टॉयलेट हो, ओके। इसके अलावा और क्या इनका एम है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ वाटर, ठीक है, फॉर ऑल बाय 2030 तक ही ये एजेंडा है। तो बेसिकली ये यूनिसेफ के टारगेट्स हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने ये लेक्चर कंप्लीट किया। अब आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी।
इसके अलावा अगर आपको कुछ भी कोई पीडीएफ चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पर आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।